नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि ये कोई मामूली उपचुनाव नहीं है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। और चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया है कि प्रशांत किशोर मैदान में उतर गए हैं। तो प्रशांत किशोर तो देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, वो चुनाव का माहौल बनाना जानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि रणनीति बनाना दूसरे के लिए चुनाव का और खुद चुनाव लड़ना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में, प्रधानमंत्री बनाने में उन्होंने अपना कंधा लगाया है। ये सच है। उन्होंने पीएम मोदी के चुनाव की रणनीति तैयार की थी। देश के कई मुख्यमंत्रियों के लिए चुनावी रणनीति उन्होंने तैयार की है और उनका कई मुख्यमंत्री बनाने में योगदान भी है और इसलिए देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने भी जाते हैं। लेकिन अब वो राजनीति में आ गए हैं। अब केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं है, खुद राजनेता बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कोशिश की थी अपनी छाप छोड़ने की, माहौल भी बनाया था, लेकिन कोई खास असर नहीं दिखा पाए। 18 लाख से भी कम वोट आए, जबकि लड़े थे 240 सीटों पर, 38 सीटों पर। 2 उम्मीदवार को छोड़कर सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। प्रशांत किशोर खुद राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे थे, लेकिन आखिरी क्षण में वो पीछे हट गए। पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में है, खुद प्रत्याशी बने हुए हैं और एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं, माहौल भी बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव जीत पाएंगे। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर दिख रही है, जो विश्लेषण दिख रहे हैं, उससे लोग कंफ्यूज हैं। चुनाव जीतने के लिए क्या होता है? एक तो जनाधार होना चाहिए, अपना वोट बैंक होना चाहिए, और दूसरा प्रचार का तरीका ठीक होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर प्रचार करना तो खूब जानते हैं, लेकिन उनका कोई बेस वोट बैंक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। आप कह सकते हैं कि पूरे बिहार में अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि 238 सीटों पर लड़े और केवल 18 लाख वोट आया। मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जहां तक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है, यहां से उनकी उम्मीदवार वंदना खड़ी थी चुनाव में और 7700 के आसपास वोट आए थे। ये वंदना कुमारी का वोट नहीं था, ये प्रशांत किशोर के नाम पर ही वोट मिला था। तो उनका जो कोर वोट बैंक है बांकीपुर विधानसभा चुनाव में, वो इतना ही माना जाएगा। ऐसे वोटर जो हर परिस्थिति में प्रशांत किशोर के साथ खड़े रहे, वो 7700 कुछ ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव का आप रिजल्ट देखें तो बहुत चौंकाने वाला रहा है हमेशा। 1995 से बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर। इस सीट पर कभी 19% वोट पड़ा, तो कभी 30%, तो कभी 41%। पिछले चुनाव में 41% वोट पड़े थे। और जब 41% वोट पड़े तो उसमें से लगभग 1 लाख वोट नितिन नवीन को मिले थे और आरजेडी के उम्मीदवार को 46,000 कुछ, नोटा को 1400 वोट और बाकी प्रत्याशियों को नोटा से भी कम। मतलब सीधी लड़ाई थी आरजेडी और बीजेपी के बीच। तो आरजेडी का तो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, जो हारे या जीते आरजेडी उसको मिलता है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास कौन सा वोट है जो उनको बांकीपुर से चुनाव जिता सकता है, बीजेपी के किले में सिंध लगाने का मौका दे सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो जब 41% वोट हुआ तो 1 लाख वोट मिल गया बीजेपी को और 46,000 पर आरजेडी सिमट गई।
मतलब 60% के आसपास वोट मिल गया बीजेपी को। ऐसे में प्रशांत किशोर कैसे इस गैप को भरेंगे, ये बड़ा सवाल है। 7700 से 77,000 के पार जाना होगा तभी चुनाव जीत पाएंगे। ये ठीक बात है कि एक विधानसभा का उपचुनाव है, इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये भी दिलचस्प बात है और ये भी खास बात है कि एक चुनाव ही बहुत बड़ा असरदार हो सकता है, बिहार की राजनीति पर, देश की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन की सीट है। अगर इस सीट पर बीजेपी हार जाती है प्रशांत किशोर से, तो एक नया नैरेटिव सेट हो जाएगा कि भाई बीजेपी को उसके गढ़ में भी हराया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर ये नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं कि भाई एनडीए के 202 विधायक हैं, एक सीट पर वो जीत जाएंगे तो इससे क्या संकट आ जाएगा सरकार पर और बीजेपी पर। और एक आदमी तो होना चाहिए विपक्ष का चेहरा, विपक्ष की आवाज, जो लोगों की बात सदन के अंदर मजबूती से रख सके। उनकी दलील भी ठीक है और कुछ लोग उनके इस बात को समझ भी रहे हैं और इस लाइन पर बोल भी रहे हैं कि भाई एक सीट जीत जाएंगे प्रशांत किशोर तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हारने से बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। पूरे देश में नैरेटिव सेट हो जाएगा कि बीजेपी के गढ़ में भी विपक्ष एकजुट होकर सिंधमारी कर सकता है, बीजेपी को हरा सकता है। ये नितिन नवीन की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है, ये बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है, बीजेपी के भविष्य तय करेगी ये सीट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अभी जो लोग कह रहे हैं, 25% 30% लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के हमेशा कट्टर समर्थक रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं, वो अगर कह रहे हैं कि इस बार एक प्रशांत किशोर को जिताना है, लेकिन क्या चुनाव तक अपने वो फैसले पर टिके रहेंगे? क्योंकि बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है भाई। हर घर में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मंत्री पहुंच रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भाई एक सीट का उपचुनाव भर नहीं है, ये मोदी जी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव है, ये बीजेपी के भविष्य से जुड़ा हुआ चुनाव है, ये नितिन नवीन की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। और बीजेपी के नेता ये भी समझा रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर एक सीट पर भी जीत गए तो विधानसभा में कितना उपद्रव मचाएंगे, कितना बवाल करेंगे, कितना गदर काटेंगे, क्या सदन चल पाएगा, सरकार काम कर पाएगी? तो बीजेपी अलग तरीके से अपने वोटरों को समझा रही है कि ये नाराजगी का समय नहीं है, ये एकजुटता दिखाने का समय है। और बीजेपी के नेताओं के कैंपेन के बाद माहौल बदल रहा है। अब मान लीजिए कि आरजेडी का एक बड़ा वोट बैंक है, अल्पसंख्यक है, 30,000 उनकी संख्या है, यादव भी लगभग उतने ही हैं, 60,000 वोट है कोर वोट बैंक, और उसमें 46,000 मिल भी जाता है। प्रशांत किशोर लड़ाई में दिख भी रहे हैं, आरजेडी कहीं नजर नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर के साथ खड़ा हो जाए। लेकिन कितना? 30,000 वोट है, 20,000 से ज्यादा वोट होगा, पोलिंग होगी, इसकी उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि 41% से ज्यादा वोटिंग इस सीट पर हुई नहीं है। तो पूरा मुसलमान का वोट भी अगर 20,000 प्रशांत किशोर को मिल जाएगा तो आरजेडी से आगे तो हो जाएंगे, बीजेपी को कैसे हराएंगे? बीजेपी के भी जो कोर वोटर हैं, अगर प्रशांत किशोर को मौका देना चाहते हैं, 20% 25% अगर बीजेपी के कोर वोटर भी प्रशांत किशोर के लिए वोट कर दें तो कितना प्रशांत किशोर को वोट मिल जाएगा? 20,000 मुसलमान, 20,000 बीजेपी के वोटर, तो 40-45 हजार से ज्यादा वोट का जुगाड़ करते हुए प्रशांत किशोर नहीं देख रहे हैं। और बिहार में और बाकी पूर्व में खासतौर पर हमेशा चुनाव राष्ट्रवाद और पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। बीजेपी बिना मेहनत के यहाँ चुनाव जीतती रही है।
और इस बार तो उसने पूरी ताकत झोंक दी है। तो क्या बीजेपी के 15-20%, 30% वोट प्रशांत किशोर को मिल जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी 1 लाख वोट बीजेपी को मिला था, 20,000 उसमें से प्रशांत किशोर को मिल भी जाएगा तो प्रशांत किशोर 40,000 पर पहुंच जाएंगे, आरजेडी को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे? बीजेपी को 1 लाख वोट मिला था, उसका 80,000 अगर वोट घट गया, 20,000 वोट घट गया तो 80,000 पर आ जाएगी, फिर भी डबल का अंतर है। जो अति पिछड़ा वोटर है, जो दलित वोटर है, वो एनडीए के साथ है, मोदी जी के नाम ले रहा है, उस पर अभी भी 5 किलो अनाज का असर है, हिंदुत्व का असर है, राष्ट्रवाद का असर है, और कह रहा है कि जो सरकार उसके लिए कर रही है उसी को वोट देंगे। तो जो पढ़े लिखे कुछ युवा हैं वो प्रशांत किशोर के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है और कितने आखिरी क्षण तक वो क्या अपने फैसले पर टिके रह पाएंगे? बीजेपी तो उनको मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अभी जो भूमिहार ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के वोटर नाराजगी जता रहे हैं, क्या वो अंतिम समय तक नाराज रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बीजेपी इंडी चुट्टी का जोर लगा रही है, सबको मनाने की कोशिश कर रही है, और भूमिहार वोटर जो सबसे ज्यादा चुनाव में माहौल बनाता है उसको भी बीजेपी इधर नहीं जाने देगी, उधर उधर नहीं जाने देगी। उसकी पूछ बढ़ गई है, उसकी मांग बढ़ गई है। अब 40 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं, उसमें से 7 तो ब्राह्मण हैं, भूमिहार भी अच्छी खासी संख्या में है। तो प्रशांत किशोर के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं है। वो जीत जाएंगे तो चमत्कार होगा, जीत जाएंगे चुनाव प्रशांत किशोर तो चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि वो बेस वोट बैंक उनका है नहीं उनके पास। उनको आरजेडी और बीजेपी के वोट बैंक से ही जीतना है, और आरजेडी का पूरा वोट भी मिल जाए उनको तब भी बीजेपी को हराना मुश्किल है। और ऐसा तो है नहीं कि आरजेडी का उम्मीदवार है उसको वोट ही नहीं मिलेगा। यादव तो तेजस्वी यादव 2 दिन 4 दिन घूमेंगे, सब गुलबंद हो जाएंगे। तो प्रशांत किशोर की उम्मीद टिकी है कि भाई आरजेडी के वोट बैंक पे संधमारी कर लेंगे, बीजेपी के वोट बैंक में संधमारी कर लेंगे। ठीक है, आप कर लेंगे, लेकिन केवल संधमारी से किला फतह नहीं होता है। सॉलिड वोट बैंक चाहिए बीजेपी को हराने के लिए। 70-75 हजार से ज्यादा वोट चाहिए बीजेपी को हराने के लिए, और आपका कोर वोट बैंक 7,700 कुछ ही है। 10 गुना ज्यादा वोट का जुगाड़ करना है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर दूसरे नंबर पर भी रहते हैं, कड़ी टक्कर भी दे देते हैं बीजेपी को, तो एक नया नैरेटिव सेट होगा कि अगर विपक्ष एकजुट हो, गोलबंद हो, तो बीजेपी को उसके गढ़ में भी हराया जा सकता है, और प्रशांत किशोर की बड़ी सफलता होगी। दूसरे नंबर पर भी कड़ी टक्कर देकर भी प्रशांत किशोर चुनाव हारते हुए भी एक तरह से चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि उनको तीसरे नंबर पर ढकेला जाए, और ये तभी होगा जब लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच हो जाए, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच ही दिखाई दे रही है। तो अभी का जो माहौल है, मैं कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर इस बार दूसरे नंबर पर जरूर रहेंगे, कड़ी टक्कर भी देंगे, और बीजेपी के बेचैनी भी उन्होंने बढ़ा दी है। और नितिन नवीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो बार बार जा रहे हैं पटना। क्यों नहीं जाएंगे भाई? वो उनकी सीट है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको वहाँ के लोग जानते हैं, उनसे वहाँ के लोग कनेक्टेड हैं, तो अपनी सीट पर ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतने के लिए वो तो जाएंगे। और नितिन नवीन भी बड़ा फैक्टर है, बहुत व्यवहार कुशल है, अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने में उनको थोड़ा भी संकोच नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बन गए हैं, लेकिन कोई गुमान नहीं है, वही सादगी है, तो उसका फायदा तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और नितिन नवीन की प्रतिष्ठा से ये सीट जुड़ा हुआ है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि मेरे कहने से कोई जीतेगा नहीं और ना हारेगा। मुझे जो समझ है और जो मैंने
देखा है घूम करके, उसके आधार पर मैं तो यही कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर की चुनौती बहुत बड़ी है और इस बड़ी चुनौती के पीछे वो बड़ा अवसर देख रहे हैं और वो बड़ा अवसर है उनके पास। कड़ी टक्कर देकर भी प्रशांत किशोर अपने को विकल्प के रूप में पेश कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास फुर्सत नहीं है पॉलिटिक्स करने की, अभी तक तो बाहर ही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव 4-5 दिन 7 दिन जरूर उतरेंगे मैदान में और उनका जो कोर वोट बैंक है वो कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ, लड़ाई में पार्टी उनकी नहीं दिखेगी, सीधी लड़ाई में तो मुस्लिम वोटर गोलबंद हो सकते हैं प्रशांत किशोर के साथ और उसी से उनकी प्रतिष्ठा भी बचेगी।